पहले सभी एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। राधे दोनों हाथ उठा के बोल दो राधे राधे। बंधुओं, अभी मैं आज ही एमपी से, जिला दतिया से भागवत कथा बांच के आई और अभी सूचना मिली कि एक ऐसा संगठन अपने आर्यमगढ़ में भी कार्यरत है जिसमें अपनी आंतरिक चेतना जागृति की ओर कदम उठाया जा रहा है। भागवत कथा जो हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है, उसकी शुरुआत में भगवान का परिचय कैसे दिया जा रहा है? भगवान को किसी रूप में नहीं दर्शाया जा रहा, बताया जाता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब उस सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। अब बड़े ध्यान देके सुनना और समझना। पहली बात तो भगवान क्या है? सत्य स्वरूप। दूसरी बात कहाँ मिलेंगे? चित्त में, सच्चिदानंद। और किस रूप में मिलेंगे? आनंद के स्वरूप में। अच्छा, आनंद कब हो सकता है? बड़े ध्यान देके सुनना। जब मन शांत हो। जब मन शांत हो तो आनंद की उत्पत्ति होगी, और मन में किसी प्रकार की भी व्यथा रही तो आनंद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे दीदी, आप विश्व हिंदू परिषद के इस प्रांगण में ये भागवत कथा की बात क्यों कह रही हैं? क्योंकि बंधुओं, अपनी आंतरिक चेतना की जागृति किए बिना कोई कार्य संभव नहीं है। किसी भी चीज का अगर हमें यह पता चल जाए कि हम कर क्यों रहे हैं और इससे हमें लाभ क्या होने वाला है, कोई पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं होगा अगर उससे इतना पता चल जाए कि इस कार्य को करने से मेरा लाभ क्या है। अभी विश्व हिंदू परिषद का महत्व समझ में नहीं आता। समझ में कब आएगा? समझ में तब आता है जब पता चला समाचार पत्रों में कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, बमबारी हो रही है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। उस वक्त याद आता है बजरंग दल। अब ताली बजाओ तो जोरदार बजा दो, कंजूसी ना करो। और जिस वक्त माता बहनों की आप सुरक्षित नहीं रहती, उस वक्त याद आती है दुर्गा माँ। अच्छा, सोच के देखो, भगवान तो शांति का प्रतीक है, भगवान तो प्रेम का प्रतीक है, और मैं तो भागवताचार्य बरसाने की गोपी हूं। प्रभु की कृपा से जन्म भी वही मिला है, उसी श्री जी मंदिर के गोसाई परिवार में। तो फिर ये भगवान श्री राम धनुष लेके क्यों है? हनुमान जी गदा लेके क्यों है? विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र लेके क्यों दिखाया गया? अरे मेरा भोला भंडारी बाबा, जो सब पे दया करने वाले, जिनका नाम ही भोले है, वो त्रिशूल लेके क्यों है? त्रिशूल लेके दिखाने का पीछे कोई उद्देश्य है बंधुओं? कुछ भी ऐसे ही नहीं है। और वो उद्देश्य क्या है? आत्मरक्षा। भगवान बता रहे हैं कि जब तक आप अपनी स्वयं की रक्षा के लिए सजग नहीं होगे, तब तक भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैं हमेशा बोला करती हूं, जब भी रास पंचाध्याय की कथा होती है तो मुझे एक गाना बन चुका है, फिल्मी गाना, और उस गाने को लेके हिंदुओं के लिए ड्रू करने की बात है। कौन सा गाना? इश्क के नाम पे सब करते रास लीला है, और मैं करूं तो करैक्टर ढीला है। यानी हमारे हिंदुओं के बच्चों को ये नहीं पता कि रास क्या है और ये गोपी कौन है। माफ करना, ये श्री राम जी की नगरी है, क्योंकि अयोध्या बहुत पास है। और श्री राम भगवान जब दंडक बन गए, और दंडक वन में जाते ने के बाद में 20 रागी संत बैठे, भगवान श्री राम के दर्शन करें, और दर्शन करके मन वश में ना रहा। ऐसे साधु संतों ने भगवान से वर मांगा कि प्रभु, अभी हम आपका और प्रेम चाहते हैं, समर्पण चाहते हैं। और भगवान ने कहा कि तुम गोपी बन के आओ ब्रज में। ऐसी गोपियां आके भगवान के प्रेम में स्वयं को भूल गई। जब गोपियां स्वयं को भूल गई, जो संत महात्मा थे, तो बंधुओं, हमारा तो अपने आप को भूल जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। अभी हम अपने बारे में नहीं जानते हैं। श्री कपिलाचार्य भगवान माता देवहूति को जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं, माता, ये जो सातों चक्र हमारे ही शरीर में है, इन्हीं सातों चक्र पे पूरी ऊर्जा एकत्रित है। और भगवान
द्वारा इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। तो ना तो हमें यह पता है कि ये सातों चक्र क्या, हिंदुओं के बच्चे को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो कॉन्वेंट एजुकेटेड हो गए ना। उनको तो पैसा कमाना है और लग्जरी लाइफ जीना है, जीवन को सुरक्षित करना है, आरामदायक करना है। पता चला एक दिन सारी चीज हो गई और उनकी बिटिया आज कहीं गई पढ़ने के लिए और उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए गए, उसका बलात्कार हो गया। तो हम लोग जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमारे आने का धरती पे उद्देश्य क्या है, बंधुओं ये शिवाजी की नगरी है, शिवाजी का देश है। जिस शिवाजी ने हाथ में तलवार लेके मां भवानी के जयकारे लगा के उन शक्तियों को, दुराचारियों को खदेड़ दिया। तो मैं ये नहीं कह रही कि हम सबको तलवार ले लेनी चाहिए, किंतु हम शांति से कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हम आत्मरक्षा कर सकें। और उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहले है संगठित होना। बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आज हिंदू आज आर्यगढ़ में इतने हैं और कल भगवान चाहेंगे तो इससे भी ज्यादा होंगे, दुगने होंगे। लेकिन कैसे होंगे? किसी एक की जिम्मेदारी तो नहीं। आप यकीन मानो 2 महीने से मैं एक कथा करने के लिए गई थी, लेकिन अचानक मोदी नगर की कथा, फिर गाजियाबाद की और फिर एमपी की कथा, 3 कथा लगातार करने के बाद में इतनी थकान थी कि मेरे कहीं हाथ और कहीं पैर पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि दीदी इस तरह का कोई कार्यक्रम है, मैं तत्काल दौड़ चली आई। क्यों? क्योंकि समाज सेवा सबसे बढ़ के है। आपको नहीं पता, आपके दिए हुए थोड़े से पैसे से आप भले ही मंदिरों में जाके दान पुण्य मत करो, भले ही जाके आप बढ़िया रेस्टोरेंट में मत खाओ, लेकिन इस चीज से एकत्रित करके थोड़े से पैसे से, थोड़े से समय से, थोड़े से संगठन से आप भारत माता की सेवा कर सकते हो। बड़ा प्यारा लगता है मुझे वो 26 जनवरी पे जब भी गीत चलता है कि मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, फहराओ तिरंगा प्यारा, पर याद करो सीमा पर लोगों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। इस देश के लिए हमारा कुछ कर्तव्य है। आज नहीं पता हमारे हिंदू के बच्चों को वामन भगवान कौन है। आप जाके पूछ लेना, 2-4 मोहल्ले में इकट्ठे कर लेना, नहीं पता। पूरी हनुमान चालीसा भी याद नहीं मिलेगी। और तो और माफ करना, मैं किसी पे कोई व्यंग नहीं कर रही। आज हमें हिंदुस्तानियों के हिंदू संस्कृति के परिवेश पहनने में शर्म आती है। बोले तिलक लगाना बाबाओं का काम है, हमारा काम नहीं। मुझे संत कह के सम्मान दिया गया, पर मैं संत नहीं हूं, मैं तो बरसाने की गोपी हूं। और यही मेरे पूज्य पतिदेव पोस्टेड है, सरकारी अधिकारी हैं, तो मुझे आने का सौभाग्य मिला। तो बंधुओं, हम सबका कर्तव्य है सबसे पहले संगठित हो जाना और एक छत के नीचे, एक संगठन के अंतर्गत सभी हिंदुओं को एकत्रित करना। और ये किसी एक का काम नहीं है, ये सबको प्रयास करना पड़ेगा। और देखो, सबसे बड़ा जनबल, जनबल बहुत बड़ी चीज है। धनबल, जनबल, धनबल और सबसे पहले बताया मनबल। आप मन बना लो, उसके बाद जन एकत्रित करो, धन एकत्रित करो। तो मैं बता रही हूं, अगर आपने इतना कर लिया तो मां भगवती का कृपा बल स्वयं आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहीं किसी पुस्तक में नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है कि वासुदेवा परावेदा और वासुदेवा परातपा और वासुदेवा पराधर्मो वासुदेवा परामुक्ति। तो भगवान कहां मिलेंगे? बोले भगवान मिलेंगे सच्चाई में, भगवान मिलेंगे सेवा में, भगवान
कल्याण में। और ये कोई संस्था ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर धर्म से जुड़ के अपने व्यक्तिगत लाभों की पूर्ति करा रही है या हम कोई अराजकता फैला रहे हैं। हमें जीने का हक है, हमें अपनी पहचान बनाने का हक है, हमें स्वाभिमान से जीने का हक है। हमारी हिंदू बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। हमारे धर्म और संस्कृति का ये भारतीय देश है, हिंदुओं का देश। यहाँ श्री राम जन्मभूमि के लिए इतना झगड़ा होता है और फिर जाके मंदिर बनता है। क्यों? क्योंकि हिंदू सो रहे हैं। और हिंदुओं को जगाने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। ये सच पूछो ना, श्री कृष्ण भगवान ने मुरली को त्याग के स्वयं एक दिन भगवत गीता में आपने सुना है कि अर्जुन के हाथ में शस्त्र दे दिए। बोले अर्जुन तुझे युद्ध स्वयं करना पड़ेगा, भगवान साथ में है। आप सोच रहे हो कि ये लड़ाई तो भाई किसी संगठन की हो गई, ये लड़ाई भी नहीं है, ये तो धर्म है। ये तो अपने अधिकार की मांग को मांगने की एक ऐसी यज्ञ है जिस यज्ञ में हमें तन मन धन सबकी आहुति देनी है। और श्री गणेश किसी से नहीं होगा, श्री गणेश स्वयं से होगा। स्वयं अगर हम ठान लें कि मुझे इतने व्यक्तियों को और इतने लोगों को जोड़ना है और इतना प्रयास इस संस्था के लिए करना है, तो आप देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है। आप ही के आर्यगढ़ में एक दिन मिसाल बन जाएगी कि हाँ, कुछ भक्तों ने जो संस्था शुरू करी थी, आज वो संस्था चरम पे पहुंच गई है। अब किसी की हिम्मत नहीं कि भारतवासियों की तरफ और हिंदुओं की तरफ आंख उठा के देख सके। बागेश्वर बाबा जैसे संत चिल्ला चिल्ला के नंगे पांव घूम रहे, पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो यहाँ इतना भी नहीं हुआ कि हम माथे पे तिलक भी रख लें, गले में कंठी भी धारण कर लें। भगवान पहनने में हमें शर्म आती है। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि हमें ऐसा ना करने से नुकसान क्या होने वाला है। ये भारत देश हमेशा से, आपको पता है, सोने की चिड़िया कहलाता था। यहां किसी ने आक्रमण करके सब कुछ छीना। याद करो क्यों रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा। वो पल याद करो जब आबरू सुरक्षित नहीं थी और रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा, अपने आप को भस्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से इसके लिए प्रयास नहीं किया था। हम भोले बनकर मारे गए, बोले सब प्रभु कर लेंगे। प्रभु ने साफ कह दिया, भैया सब मैं कर लूंगा कृपा के माध्यम से, पर अर्जुन शस्त्र तुझे उठाने पड़ेंगे और महाभारत में युद्ध तुझे ही करना पड़ेगा। तो युद्ध किसी एक प्रकार का नहीं, तीर तलवार का नहीं होता। युद्ध है अपने मनोबल को बढ़ा के संगठित हो जाने का, सेवायत हो जाने का और कुछ ऐसा कर गुजरने का जो हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा कर सके। क्योंकि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, इतना ही कहूंगी कि जिस किसी ने भी भगवान से भी ना किया हो, अगर अपनी माता से भी प्रेम किया हो, तो देखो माँ के दूध का कर्ज होता है, चुकाना होता है। और हमारे माता भारत माता कहा जाता है। भारत माता के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है। केवल सैनिकों को प्राण देने नहीं है, हमें भी कुछ ऐसा करना है। जब हमारा देश में अंग्रेज आए ना, तो माताओं ने अपने गहने उतार उतार के दिए थे। माताओं ने अपने बेटों के तिलक करके कहा था कि जा बेटा देश के लिए न्यौछावर हो जा। बहनों ने अपने भाई से कहा था, भाई तुझे राखी की कसम है, तू इस देश की रक्षा करेगा। तब जाके कहीं हम अपने बच्चों को आज सुरक्षित अपने घरों में अपने सीने से लगा के सुला पा रहे हैं। और बंधु अभी पता नहीं चल रहा, आने वाला समय बड़ा भयावह है। उस आने वाले समय से जागृति के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा और कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिससे हमारी ये हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा हो सके। तो अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आशा है मेरे इन भावों का आप सम्मान करते हुए ऐसा प्रयास जरूर करेंगे कि जिससे ये हमारी विश्व हिंदू परिषद का ये परचम घर घर तक पहुंचे और पूरा आर्यगढ़ यहाँ एक दिन इकट्ठा हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार।